डेमॉन्स्ट्रेटिव कौन सा प्रोनाउन? प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आपको ख्याल आ रहा होगा दोस्तों कि ये भी दोस्तों प्रोनाउन ही है, नाउन के बदले ही आएगा। किसके बदले आएगा? नाउन के बदले आएगा। नाउन के जब बदले आएगा तो ये भी तो नाम ही है ना दोस्तों। क्या है? नाम है कि नहीं है? नाउन के बदले आ रहा है। जो सब नाउन के बदले आएगा वह कहलाता है प्रोनाउन। लेकिन अब जानते हो दोस्तों ये क्या बताएगा? डिमांस करने का मतलब होता है नजदीकी या दूरी बताएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? नजदीकी या दूरी बताएगा। अर्थात इसका एक ही मकसद है, टू पॉइंट आउट एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु को पॉइंट आउट करना, किसी भी वस्तु को दिखाना, नजदीक है कि दूर है, इसी को कहते हैं पॉइंट आउट करना। आ रहा समझ में? तो अगर कहीं भी डिमांस बोला जाए तो डिमांस का मतलब होता ही है टू पॉइंट आउट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनीथिंग। ठीक है ना? तो आपसे पूछा जाए कि डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, तो आपको जवाब आना चाहिए दोस्तों। इसका मतलब होता है टू पॉइंट आउट एनी ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये काम क्या करता है दोस्तों? ये काम क्या करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा और ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये सब्जेक्ट का काम करेगा और किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का कितने तरीके से काम करता है दोस्तों? कितने तरीके से? कौन कौन सा? ऑब्जेक्ट ऑफ एडजेक्टिव और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन का दोस्तों ये क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। और किसका ऑब्जेक्ट बनता है? किसी ने बहुत कमाल की बात कही है, किसी ने बहुत कमाल की बात कही है। जब बहुत घना कोहरा पड़ता है, जब बहुत घना कोहरा पड़ता है तो हमें दूर की रास्ते दिखाई नहीं देते हैं। हमारी जिंदगी क्या हो जाता है? जैसे लग रहा है डूब गई है। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं अपने आप रास्ता क्या होता जाता है? दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों पढ़ाई होता है। पढ़ाई शुरुआत में नहीं समझ में आता है, जैसे लग रहा है बहुत लंबी रेस है ये, और इस रेस में लग रहा है कि हम फेल भी हो जाएंगे, समझ भी नहीं आता है। लेकिन आपको ऐसा सोचना नहीं है, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, लंबी रेस तो आई है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे अपने आप रास्ता दिखाई देना शुरू हो जाएगा। कौन सा रास्ता किस रास्ते पर जाएगा, कौन सा मंजिल कहाँ पे ले जाएगा, ये अपने पास जो ये पॉइंट आउट करेगा वह शब्द अपने पास क्या होगा। अगर हम बोले दिस का नाम आपने सुना होगा, दिस का नाम सुना आपने, दैट का नाम आपने सुना है, अगर आपने सुना होगा दीज का भी नाम सुना होगा, दीज और क्या दोस्तों सुना है? दोस्त का भी नाम सुना आपने? तो आपने इसका भी नाम सुना है और इसका भी नाम सुना है और इसका भी नाम सुना है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों ये अपने पास दीस है और ये दैट है, ये दीज है, ये दोज है। अगर हम बात करें दीस और दीज की बात करें तो ये क्या बताता है दोस्तों? ये बताता है, नजदीकी बताता है। क्या बताता है? क्या बताता है? बताइए ये शब्द क्या बताने वाले हैं दोस्तों? क्या बता रहे हैं? नियरेस्ट, नजदीकी बता रहे हैं, आपके समीप बता रहे हैं चीजें। ठीक है? अगर बोले दैट और दोज क्या बता रहे हैं? तो कहेंगे सर ये तो दूरी बता रहा है। क्या बता रहा है? दूरी बता रहा है। तो इसे कहते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बता रहा है, दूरी बता रहा है। क्या बता रहा है यहाँ पे? दूरी बता रहा है। अगर हम आपसे पूछे दोस्तों ये दिस और दैट क्या बता रहे हैं तो क्या जवाब देंगे? सर ये तो सिंगुलर है। अब नंबर के अनुसार देख रहे हैं, ये सर सिंगुलर है। कैसा है यह? सिंगुलर है। तो नंबर के अनुसार देखा गया तो ये क्या बता रहे हैं भाई साहब? अगर नंबर के अनुसार इनको देखा जाए तो ये क्या हो रहा है भाई साहब? प्लूरल है। क्या है यह? प्लूरल है। क्या हम जो आपको बता रहे हैं बात, ये प्रोनाउन लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं? प्रोनाउन लेके चल रहे हैं। अभी जैसे एग्जाम्पल लगेगा आपका बुद्धि खुलेगा कि अच्छा जो हम टॉपिक पढ़ते हैं अभी इसके बाद अभी आप पढ़ने वाले भी है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आगे तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चर्चा तो सबका होगा भाई साहब, किसी को रोकना नहीं है। क्योंकि जब तक हम चर्चा नहीं करेंगे तब तक तो हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। और वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक हमारा लक्ष्य है।
कि अंग्रेजी को एकदम हल्का कर देना, एकदम आसान कर देना है, ताकि हम कहीं भी जाए, पढ़े लिखे आराम से एक बार में पढ़े, एकदम रीडिंग स्किल हमें आ जाए। तो थोड़ा सा आप लोग अगर स्पीड बढ़ाते हो, अगर आप लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हो तो हम आपको जल्दी जल्दी समझाते थोड़े से जितने भी पॉइंट है इनको जल्दी से समाप्त कर देंगे। अगर स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो ऐसे चलेगा तो हमें लग रहा है 5-6 महीना खत्म हो जाएगा। कितना खत्म हो जाएगा? 5-6 महीना खत्म हो जाएगा, फिर भी ये खत्म नहीं होने वाला है। इसके बाद आपको रीडिंग स्किल सिखाना है, कम्युनिकेशन स्किल सिखाना है अभी, और आपको तमाम प्रकार के जितने भी स्किल इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे क्या होता है, ऐसे नहीं लिख पाते हम लोग, निबंध नहीं लिख पाते हैं, फॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, कैसे लिखेंगे फॉर्मल लेटर, कैसे लिखेंगे इनफॉर्मल लेटर, अभी सब चीजें बाकी है ना। तो जब ये सीखे रहेंगे तब ना वो चीज सत्य लिख पाओगे। अब योर ओबीडियंटली पता ही नहीं है क्या लिखेंगे। पूरा पत्र हमने सही बता दिया और अंत में लिख दिया योर ओबीडियंटली। कहेगा कौन पढ़ाया था ऐसा एप्लीकेशन, कोई देख लिया पढ़ा लिखा तो अच्छा खासा, तो क्या करोगे? उसको भी नहीं इतना वो जानता है कि योर ओबीडियंटली लिखते हैं। अगर वो पता होता तो आपको बता देता है ना। उससे पूछा जाए योर ओबीडियंटली क्यों लिखा जा रहा है, योर ओबीडियंटली गलत है क्या, तो जवाब आ जाएगा। तो पूछ देना हमसे, अगर बता देना कि सही जवाब दिया है सर, समझ में आ रहा है। पूछ लेना जो लिख रहा है योर ओबीडियंटली यहाँ से छोड़कर, क्योंकि यहाँ वाले जानकारी ले चुके हैं यहाँ से, ठीक है ना। इसलिए पूछ सकते हो किसी से भी। आगे चलते हैं आगे। लड़का से तो एकदम जवाब नहीं मिल पाएगा। प्लूरल प्लूरल ठीक है, ये तो लिख लेंगे ना अब। तो ये सिंगुलर है और ये क्या है? प्लूरल है। अगर आपसे पूछा जाए दिस और दिस क्या बताते हैं, तो नजदीक के लिए बताते हैं। अगर एक है तो दिस, कई जो है तो दिस। अगर दूर के लिए हम आपसे पूछे दैट और दोज, क्या बता रहे हैं दोस्तों? दूर की चीजों को इंडिकेट कर रहे हैं। अगर दूर कोई एक वस्तु है तो उसके लिए हम लोग दैट, और कई जो है तो दोज, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिएगा, दूर अगर है अपने पास तो एक है तो क्या लगाओगे? और नजदीक एक है तो तो यहाँ पे मैं दो चीजों की जरूरत है देखने की। एक तो नंबर और दूसरा नियरनेस एंड डिस्टेंस, यानी कि दूरी देखी। क्या देखना है? नजदीक है कि दूर है, नजदीक है कि दूर है। दो चीजों पर यह डिमॉन्स्ट्रेटिव है, टिका हुआ है। चाहे एडजेक्टिव में पढ़िएगा और चाहे प्रोनाउन में पढ़िएगा। प्रोनाउन कब बनेगा दोस्त? आप खड़े हो जाइए। प्रोनाउन कब बनेगा? ये प्रोनाउन कब बनेगा? क्योंकि ये जो शब्द देख रहे हो ना, ये बहुत काम करता है। जैसे आप बहुत काम करते हैं कि नहीं काम करते हैं। तो अगर हम याद कर ले कि दिस माने एक शब्द होता है, तो बताइए फंस जाएंगे कि रहेंगे? फंस जाएंगे। तो किसी भी शब्द को याद नहीं करना है, ठीक है। तो फिर बताइए, ये जो चीजें चलाया जा रहा है इसका यूज कहाँ होगा? कहाँ पे? बोलने में। अरे सब लोग जानता है बोलने में होगा, लेकिन बताओ कहाँ पे होगा? चलो पीछे। हाँ, इनका यूज कहाँ होगा? नाउन के स्थान पर होगा। क्या बनेगा ये? सब्जेक्ट। क्या बनेगा? पीछे वाला बैठा तो खड़ा रहा, खड़ा होके पढ़ा। हाँ, तो है ही नहीं समझ में आता। बोलम ही यूज कर रहे, बोलम की यूज तो सब जाना था। इसका स्थान क्या नहीं समझाएगा? इसका यूज कहाँ है? सब्जेक्ट बनेगा। इसका यूज कहाँ है? सब्जेक्ट बनेगा। और क्या बनेगा? मुंह से छलकता नहीं है। जैसे अधजल गगरी पानी छलक जाता है, उस तरह से अपने मुंह से ये शब्द नहीं निकल पा रहे, तुरंत लड़खड़ा रहे हैं। निकाली कि ना निकाली? निकाल दे पता चल लड़ाई गल तब। हाँ, और ना निकाले तो फिर उल्टा हो सकता है। हाँ, ठीक है ना। और वही याद किए हैं, जाई कि ना जाई? पोखरवा में नहाए, नहले का पोखरा में।
हाँ? ना नहीं ले पोखरा तो तुम्हारा नदी बना है ना, पोखरा का कर गई बना है तो ठीक है यार। कहाँ यूज करते हैं? नाउन के स्थान पर। इन शब्दों का कहाँ प्रयोग करेंगे? नाउन के स्थान पर। अगर नाउन के स्थान पर नहीं आया तब इसको क्या करेंगे? गलत ठहरा देंगे। हाँ तो दूसरा काम करेगा। जब ये काम करेगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हम बोलेंगे तो भैया ये क्या है? डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर ये काम नहीं करेगा दूसरा काम करेगा तो हम बोलेंगे भैया डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। क्लियर है? ठीक ठाक है? बैठा जवाब दे यहाँ से। सही सही। इतना पढ़ाने के बावजूद दशा गंभीर में हो रहा है, नोट करिए। ठीक है? यस सर। क्या बोलते हैं सर? मास्टर साहब की मार साहब। मार साहब वही बोलेगा जो थोड़ा सा कम लिखा पड़ा होगा। बोलेगा मार साहब, ए मार साहब। हाँ तो मार साहब मास्टर साहब के मार साहब बना देगा। क्यों बना देगा वह? जानते हो? क्योंकि उसको शुद्धतम भाषा नहीं जान रहा है ना, शुद्धतम भाषा ठीक से नहीं प्रयोग कर पा रहा है, इसलिए क्या बोल रहा है? एकदम मार देखे हो ना। वो चावल वाला बताया गया अभी। महिलाएं पकाती है खाना तो पानी ज्यादा हो जाता है तो जो पानी निकालते हैं चावल से वो क्या होता है? मार। क्या होता है? आइए यहाँ चले आगे। यस सर। ठीक। तो सबसे पहले वाले सेंटेंस में कहीं गलती दिखाई दे रहा है? बोलिए भाई साहब। हाँ पहला वाला सेंटेंस बिल्कुल सही लगा है, इसमें कोई गलती नहीं है। यहाँ पे चीज क्या है और यहाँ पर ये फंक्शन क्या है, देख रहे हैं ना? अगर आपसे पूछा जाए ये बताओ क्या है तो आप क्या जवाब देंगे? सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है। और ये बताइए क्या है? और जो पूरी जानकारी सब्जेक्ट के बारे में रखता है उसे क्या कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए ये बताइए क्या है तो क्या जवाब देंगे? मेन वर्ब। ये बताइए क्या है? ये आर्टिकल दैट मींस एडजेक्टिव जिसे डिटरमाइनर कहते हैं। ये बताओ क्या है? ये एडजेक्टिव। कितने लोगों को पता चला कि ये एडजेक्टिव है? सभी को समझ में आ रहा है क्या? अगर आपसे पूछा जाए ये बताइए क्या है, ये तो समझ में आ रहा है कि ये नाउन है। क्या है दोस्तों? और ये पूरा मिला के इतना पार्ट बोला जाए तो क्या है? ये जो काम नाउन का आगे जुड़कर पूरा पार्ट क्या हो गया? एक फंक्शन देखा जाए तो नाउन फ्रेज का काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है? जो काम नाउन का है वही काम नाउन फ्रेज का भी काम है। जितने प्रकार के वर्ड उतने प्रकार के फ्रेज, जितने प्रकार के वर्ड उतने प्रकार के फ्रेज होते हैं। अब यहाँ पे बताइए ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर के अनुसार इसे सही लगा है क्या? और ये चेयर एक है जो कॉम्प्लीमेंट बना है, ये भी सिंगुलर है कि प्लूरल है? इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ना दोस्तों। ये जो नाउन फ्रेज बना ये क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होता है। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? या तो नाउन होगा या तो कॉम्प्लीमेंट, या तो नाउन हो गया या तो एडजेक्टिव। बताओ यहाँ पर आया हुआ क्या है? नाउन हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। तो ये सिंगुलर तो कॉम्प्लीमेंट भी सिंगुलर, वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। अब यहाँ पे दिस देखिएगा, दिस सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है? कर रहा है। तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या बोल रहा है? यह चेयर। कौन सा चेयर? यह चेयर कैसा है? महंगा। यह चेयर कैसा है? और यहाँ पे यही चीज यहाँ निकाली, दिस चेयर इज अ कॉस्टली। सही लिखा गया है? क्या हटना चाहिए? ये हट गया। अब क्या हो गया ये? तो आर्टिकल किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है ना। तो नाउन आया है क्या? ये तो एडजेक्टिव है। नाउन में जब एल वाई जुड़ता है तो वो बन जाता है एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव में एल वाई जुड़ता है तो बन जाता है एडवर्ब। तो जैसे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुली क्या बन गया? एडवर्ब हो गया। ठीक है ना। कास्ट माने दाम होता है, ये नाउन है और कास्टली बोल दिया तो क्या समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ। अब मुझे बताइए ये सेंटेंस सही हुआ कि गलत हो गया? और यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। और ये क्या कहलाएगा? अब बोलिए इसमें कहाँ गलती है?
These chairs are costly. ये chairs, ये जो कुर्सियां हैं महंगे हैं। कैसे है? तो इसकी क्वालिटी बता रहा है क्या ये वाला? जो ये वाला शब्द है इसकी क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? अब यहाँ बताइए ये क्या है और ये क्या है? ये क्या है? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमांड कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, लेकिन अब नाउन के आगे आ गया है। नाउन के आगे आने वाला शब्द क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन सा एडजेक्टिव है? भूल जाते हैं आज के बारे में हम जो पढ़ाते हैं, खाली दिमाग वही नाचता है। जब तक ओमनी डायरेक्शन में नहीं देखेंगे, ओमनी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में? चारों दिशाओं में, तब तक हमें बात समझ में। तो ख्याल रहना चाहिए। ये है दोस्तों एडजेक्टिव। ये क्या है? अभी आपको समझाया गया, कोई भी किसी भी शब्द को अगर आप याद करते हैं तो बार बार क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे। किसी भी शब्द को हम याद नहीं कर सकते हैं। किसी भी शब्द को हम याद नहीं कर सकते। याद कर सकते हैं? नहीं याद कर सकते हैं। तो फिर बताओ, यही दिस यहाँ पे प्रोनाउन था, प्रोनाउन था कि नहीं? और यही दिस क्या हो गया? एडजेक्टिव बन गया। नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ क्या बना है? ये भी तो एडजेक्टिव है। और ये क्या बन गया? नाउन के पहले आएगा तो क्या बनेगा? ये बताइए, सेंटेंस सही है कि गलत है? सही है। और कॉस्टली कैसा है? ये कुर्सियाँ महंगी है। ये कुर्सियाँ दीज आर अ कॉस्टली चेयर। सही है कि गलत है? गलत है। अब जाके क्या हो गया? सही हुआ। सही हो गया। आ रहा है? यस सर। अच्छा, नोट डाउन करिए। चले आगे। यस सर। अगर दोस्तों हम आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है ना? यस सर। क्वेश्चन लगा रहे अभी तो आई वाज बिजी। पुलिस स्टाफ, he said that I was busy this morning। ठीक है? यस सर। वह कहा मैं इस सुबह बिजी था। क्या था? चलो यहाँ से पहले एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्या उठाते हैं? एक क्वेश्चन उठाते हैं। किससे क्वेश्चन पूछा जाए? यहीं से। लड़कियों से पहला प्रीफर दिया जाए तो बेटर है ना? yes, पहला प्रीफर लड़कियों के ऊपर ही जाना चाहिए। चलिए भाई, खुशी जी खड़ी हो जाइए। आप बीजी, आप मुझे पहले ये बताइए, बीजी है क्या? कौन सा वर्ड है ये? बीजी है क्या? नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है कि कंजंक्शन है कि क्या है? एडजेक्टिव है ये। तो बीजी का मतलब होता है दोस्तों व्यस्त होना, और व्यस्त भी होता है। ये काम करेगा वर्ब का भी। किसका काम करेगा? वर्ब का। ये वर्ब का काम करता है। और किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। अब यहाँ पे विशेषता बताने का काम कर रहा है। तुम बिजी हो, यू आर बिजी, यू आर बिजी। तुम व्यस्त हो, तो यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है? ये एडजेक्टिव है, इसकी ये क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है। कैसे भाई, कैसे हो तुम? व्यस्त हो। कैसे हो? व्यस्त हो। तो ये क्या बता रहा है? बिजी आपका क्वालिटी बता रहा है। चलिए यहाँ पे बताइए, कितने लोग बता सकते हैं ये सेंटेंस सही है? कितने लोग बता सकते हैं सेंटेंस सही है कि गलत है? गलत है? कहाँ गलती है बाबू? सही को गलत, गलत को सही कह रहे हैं। हाँ बोलिए। ऑलरेडी चेंजेज है, देख लीजिए। ऑलरेडी चेंजेज है। यहाँ पे एक जगह दैट आया है। ही होगा। दैट मॉर्निंग। तो आपके पास सेंटेंस लगा है। ये सेंटेंस इसीलिए लगा रहे हैं, क्या हम ओमनी डायरेक्शन में सोच रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं? अब कई लड़कों का ख्याल होगा तो सही दिखाई दे रहा है, कोई गलती तो नहीं है सर इसमें। लेकिन हम बात कहाँ कर रहे हैं दोस्तों? पास्ट की बात कर रहे हैं कि नहीं? अब ये मत सोचना कि खाली अगर हम पढ़ा रहे हैं प्रोनाउन तो खाली प्रोनाउन का ही चर्चा करें। प्रोनाउन खत्म होगा करना जमाने। जब तक हम इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम सीख नहीं पाएंगे।
आइए दैट भी देखते हैं कितना काम करता है। क्या एक शब्द अनेक काम करता है कि याद कर ले कि प्रोनाउन पढ़ा तो केवल प्रोनाउन का ही काम करेगा। क्या भाई साहब? यस। अब यहाँ पे दैट आया कि नहीं आया है? आया। ये कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है? सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ये जान जाना, जहां दैट आएगा इसके आगे भी सेंटेंस आएगा, इसके बाद भी सेंटेंस आएगा, अर्थात एक क्लाउज इधर भी लगेगा और एक क्लाउज, इसलिए बोलते हैं सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसे कौन सा कंजंक्शन बोलते हैं? सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो दैट हमेशा जहां भी आएगा, अब ये कंजंक्शन है, ये प्रोनाउन नहीं है। और कुछ काम करना शुरू कर दिया अभी है, तो एक काम मिला है किसी भी शब्द को, काम तो अनेक है ना। तो यहाँ पे क्या बन गया है? कंजंक्शन। ये सेंटेंस को इस सेंटेंस से क्या कर रहा है? जोड़ने का। कब पढ़े हो नहीं सिंपल में, ये डायरेक्ट नैरेटिव में क्या जोड़ते हैं भाई? कंजंक्शन। दैट लगाते हैं, दैट लगाते हैं। तो दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी अपने पास कौन आता है? दैट। कौन आता है? दैट आता है। तो फिर ही वाज बिजी, वह व्यस्त था। क्या था दोस्तों? यह, अब अगर हम आपसे पूछे कि ये बताओ क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। इस सेंटेंस का है कि नहीं है? और ये बताइए क्या है? मेन वर्ब है क्या? अब मेन वर्ब क्या आता है हमेशा? मेन वर्ब लिंकिंग वर्ब है ना। मेन वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? एडजेक्टिव या तो नाउन आएगा। तो ये तो नाउन तो है नहीं, ये तो विशेषता बता रहा है। वह था, कैसा था भाई? व्यस्त था। इसका गुण में बता रहा है। कैसा था वह? वह व्यस्त था। तो ये तो एडजेक्टिव हो गया। और कब बिजी था दोस्तों? दिस मॉर्निंग। मॉर्निंग तो अपने पास क्या बता रहा है? समय बता रहा है तो नाउन, क्योंकि ये आता किसके लिए है? नाउन के लिए आता है ना। एडजेक्टिव है कि नहीं? यहाँ पे है क्या है? ये एडजेक्टिव। लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं बन गया, ये क्या बन गया? पूरा मिला के काम तो कर रहा है एडवर्ब का, दिखाई दे रहा है नाउन। दिखाई दे रहा है नाउन, दिखाई दे रहा है। ये तो नाउन है ना, मॉर्निंग नाम है ना, सुबह का नाम रखा गया मॉर्निंग। तो ये क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है कि नहीं बता रहा है? तो टाइम बताया तो फिर क्या कहलाएगा पूरा मिला के? ये नाउन एडवर्ब हो जाएगा, पूरा मिला के क्या हो जाएगा? एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। जिस प्रकार से आप वर्ड पढ़ रहे हो उसी प्रकार धीरे धीरे एडवर्ब फ्रेज भी सीख जाओगे, लेकिन थोड़ा सब्र रखेंगे तब, ठीक है ना। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा ना। फ्रेज का नाम है, कोई नहीं बताता है। तो आइए यहाँ पे समझते हैं हम लोग। ये पूरा एडवर्ब है, एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये एडजेक्टिव है अपना, ठीक है। सब चीजें समझ में आ रहा था, सब तोड़ पाएंगे। अब यहाँ पे दिस कैसे आ गया? अब दिस वाली बात है। यहाँ पे दिस कैसे आ गया? यहाँ बात किस में हो रहा है? पास्ट में हो रहा है ना। तो पास्ट में हो रहा है, इसलिए हम लोग चेंज करते हैं नरेशन में दिस का दैट। क्यों चेंज करते? उस समय बताता कि इस समय बताता है। इस समय का मतलब प्रेजेंट हुआ ना, और उस समय का मतलब पास्ट हो गया। बात दूर का हो रहा है तो हम दूर की बातें कर रहे हैं, तो दूर में ही लेके जाएंगे ना। तो हम नजदीक में क्यों बोल रहे हैं? तो यहाँ गलती और है कि नहीं है? तो यहाँ बताइए दिस रहेगा कि दैट रहेगा? दैट रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? दैट रहेगा। अब यहाँ पे दैट क्या काम कर रहा है भाई? ये तो काम कर रहा है एडजेक्टिव का। इसके लिए क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। पूरा मिला के क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज हो गया। तो अभी तो मैंने लिखवाया था कि दैट क्या होता है? प्रोनाउन होता है, लेकिन काम क्या करना शुरू कर दिया? और यहाँ क्या काम करना शुरू कर दिया? प्रोनाउन है। बोल सकते हैं, शायद बोल सकते हैं। आया समझ में? नोट डाउन करिए फिर आगे चले। कोई दिक्कत? नीचे वाला हटा दिया जाए ना। आ रहा है समझ में कि हवा नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है? लग रहा है।
ऐसे मैंने कई तो सेंटेंस लगा दिया है, ठीक है ना। इस तरह से मैंने कई तो सेंटेंस लगा दिया और यहाँ से आपसे पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन, ये क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, चलिए ठीक है, चले आगे। पहला सेंटेंस बताइए दोस्तों, सही है कि गलत है? सही है। प्रेजेंट में बात है तो नजदीक की बात है तो दी सही आया है ना। क्या दोस्त, सही है कि गलत है? 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 सही है। अगर मैं यही हाइड कर दिया, चलो यार सब एक ही जैसा था तो मजा कर सकते है ना। तो पहला वाला सेंटेंस क्या हो गया? सही था। मैं इसके लिए आया हूँ, उसके लिए आया हूँ तो I have come for that. मैं इन लोगों के लिए आया हूँ तो I have come for मैं उन लोगों के लिए आया हूँ तो those. आई हैव कम फॉर दोज। आ गए? दूर दिख रहा है, नंबर यानी सब देखना पड़ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे बताइए ये सही लिखा गया है गलत लिखा गया? पीछे वाला सही है। सही है। Yes, sir. मैं उन लोगों के लिए आया था, मैं उन लोगों के लिए आया था। सही है। अगर हम यहीं पे लिख दिए होते है, अब बोलिए सही है कि गलत है? अरे मैं उन लोगों के लिए आया हूँ, सही बात है, दोनों सही है। मैं उन लोगों के लिए आया हूँ, मैं उन लोगों के लिए आया था, पास्ट में चला गया था। अगर यहाँ पे लिखा होता हैड और यहाँ लिखा होता दीज, तब बताइए क्या हो जाता? तब गलत हो जाता भाई साहब। यहाँ अगर हैड लगा दे तब यह गलत है। अब गलत हुआ, अब गलती हुआ। मैं इन लोगों के लिए आया था कि मैं उन लोगों के लिए आया था, पुरानी बात हो गई ना। तो अब तो सामने है नहीं वो चीज ना कि है। प्रेजेंट में रहता तब ना हम बोलते यहाँ वहाँ, लेकिन पास्ट में हमेशा वहाँ, यहाँ होता नहीं है क्योंकि दूर चला गया ऑलरेडी पहले से। कल की बात है, कल मैं वहाँ गया था कि मैं कल यहाँ गया था, कल मैं वहाँ गया था, कल मैं वहाँ खेला था, कल मैं उस लड़की के साथ खेला था, कल मैं उस लड़की के साथ। दूर की नजदीक, दूर की बात, रिमोट टाइम। कौन सा टाइम है? तो फिर बताइए ये सही होगा गलत होगा? अब कब सही होगा? यू हैव या हैड कम फॉर दोज, मैं उन लोगों के लिए आया था। अब यहाँ पे सही हो गया। अब यहाँ पे तुम हैव लगा दो तो भी सही हो जाएगा। प्रेजेंट में बात करो चाहे पास्ट में बात करो, प्रेजेंट में यहाँ वहाँ तो होता है दोनों। ठीक है ना? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? दे हैव कम फॉर दिस बुक। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बन रहा था दोस्तों, ये वाला टर्म ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है? यहाँ पे क्या बन रहा है? किसका ऑब्जेक्ट है यार? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये किसका ऑब्जेक्ट है? आ रहा है समझ में? अब अगर हम बोले दे हैव कम फॉर दिस बुक, अब बोलिए यहाँ पे क्या है? कौन सा प्रोनाउन है? अब खड़े हो जाएगी। कौन सा प्रोनाउन है? हाँ, ये कौन सा प्रोनाउन है? डिमॉन्स्ट्रेटिव। हाँ, तो फिर आज का भरे में उत्तर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। आज का भरे में बिच्छू की तरह तो होता है उत्तर, ठीक है ना? बिच्छू की तरह कैसे होता है? डिंग डांग वाला गाना सुने हो? दिल डिंग डांग डोले। तूने ये क्या किया, मैंने ये क्या कर दिया, दिल डिंग डांग डोले। किसी डिस्को में जाए, सुने हो नहीं? हाँ, अब याद आया थोड़ा थोड़ा, है ना? अब दिल डांग में बहुत, यानी कि दिल तो है ही है, दिल डिंग डांग तो करेगा ही करेगा, है ना? सर पे चढ़ के बोले। कहा बोले? गाना को इतना हाई फाई नहीं बनाया जाएगा ना तो बात मजा नहीं आएगा।
ठीक है ना, पूरा हाइपरबोल किसमें है, हाइपरबोल में। तो बताइए आप खड़े छोड़ू क्या है ये, कौन सा प्रोनाउन है ये, दिमाग नहीं खुल रहा है क्या, तो नाम मुर्गा खा खा के गाली। इधर देखो, आपको हम बार बार चीजें सिखा रहे हैं, गलत सही फिर जाके सही हो रहा है, इसीलिए डिस्कशन हो रहा है। जितना हमारा पढ़ाई में कम समय जा रहा है, डिस्कशन में ही जा रहा है पूरा। पढ़ा बहुत ज्यादा रहे क्या, बहुत कम पढ़ा रहे हैं। क्या चल रहा है अब से, जब से पढ़ा रहे हैं एक ही टॉपिक तो चल रहा है, और कौन सा टॉपिक, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही तो चल रहा है। ये एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्ट है, ये पूरा नाउन फ्रेज हो गया ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये नाउन फ्रेज। अगर ये हटा दिया हो तो समझ में आ रहा है, और जैसे ही लगा दिया अब क्या बन गया ये। मैं इस किताब के लिए क्या हूँ, आया हूँ ना, मैं किसके लिए आया हूँ आप तो डिफाइन कर दो। मैं इसके लिए आया हूँ, कौन सा चीजें पता नहीं चल रहा था, लेकिन आपने डिफाइन कर दिया। पहचान दे रहा है ना दिस, अभी आपसे क्या दे रहा है, इस किताब का क्या दे रहा है, पहचान ही तो दे रहा है कि मैं इसके लिए आया हूँ। किसके लिए आया हूँ, इस किताब के लिए। इसीलिए तो हर कदम पर चेंज कर रहे हैं, हर कदम पर चेंज कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल लगाएंगे तो मजा नहीं आएगा, कैसे समझेंगे फिर। अपने दिमाग को भी तो इंक्रीमेंट करना है, समझदारी के साथ। किसी भी वर्ड को याद करना नहीं है, अगर याद किया तो दोस्तों फंस गए। हर कदम पर दोस्तों क्या हो जाएंगे, आप फंस जाएंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर, किधर गया अपना, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, इधर हो जाए क्या, दिखाई दे रहा है सबको। तो यहाँ तक समझ में आया है, ये क्या हो गया, और ये पूरा पार्ट क्या हो गया, ये पूरा पार्ट क्या हो गया, नाउन। जो काम नाउन का होता है वही काम, जो काम नाउन का होता है वही काम। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, हमेशा ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, हमेशा नाउन होगा कि नहीं होगा। क्या ये नाउन है कि नहीं है, क्या दिक्कत है यार। आइए यहाँ पे समझते हैं, ये थर्ड पर, ये कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब किस रूप में आया है, थर्ड फॉर्म का रूप है भैया साहब यहाँ पे। और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आ रहा है समझ में, आई हैड दिस, मैं इससे घृणा करता हूँ, किससे भाई साहब, इससे। अब बताओ ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आया है, क्या कहलाएगा यार, क्या ये प्रोनाउन है कि नहीं है भाई, सीधा सीधा देखिए ना, प्रोनाउन है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। आई हैड दिस भी लिख सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं इन लोगों से घृणा करता हूँ, मैं उन लोगों से घृणा करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है यहाँ पे। कब गलत होगा उस चीज को समझ लीजिएगा। अगर ये आई हेटेड, क्या कर देते हैं, आई हेटेड दिस या दीज, दोज लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तब यू हैड, दो सही है, नीचे लिखा गया। आई लव दीज सही है, मैं इन लोगों से प्रेम करता हूँ, मैं इनसे क्या करता हूँ। अब इनसे कुछ भी हो सकता है, दीज बुक लगाना है, दीज पीपल लगाना है, दीज हाउस लगाना है, कुछ भी लगा दो। आ रहे समझ में, तो दीज हाउस लिखेंगे, दीज हाउसेस लिखेंगे, दीज हाउसेस हो जाएगा, क्लियर है ना। दीज ओमेन लिखेंगे, दीज ओमेन से लिखेंगे, ओमेन हो जाएगा, प्लूरल ऑलरेडी है पहले से, है ना। दीज गर्ल लिखेंगे, दीज गर्ल से लिखेंगे, तो दीज बॉय लिखेंगे, दीज बॉयज लिखेंगे, क्लियर है। आगे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे गलती करेंगे, गलती यहाँ पर करेंगे। चले यहाँ पे दोस्तों, यस सर। आई टोल्ड दैट ही वाज प्लेइंग दीज, बोलिए अब खड़ा किसको कराए भाई, अब तो सबको आ जाना चाहिए। चलिए आप बताइए बाबू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबका नंबर आ रहा है। यहाँ दो ही कर दे, देखो भैया साहब, ट्रांजिटिव वर्ब है ये, कर दे, ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है ये, ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई टोल्ड हर, आई टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड हर, कुछ भी आगे लगा सकते हैं, डायरेक्ट आएगा, तू नहीं आएगा, ठीक है ना। तो गलती कहाँ भाई, यहाँ हटा देगा, यहाँ दोस्त कर दे। अब बताइए, मैं बताया था वह खेल रहा था उन दिनों, कि इन दिनों खेल रहा था। मैं बताया था कि इन दिनों खेल रहा था, मैं बताया था, मैं कहा था कि उन दिनों वो खेल रहा था। बताइए कौन सा सही होना चाहिए, दोज डे, दीज डे, डे। समझ में आ रहा है। यस सर।
क्या डिमोन्स कर रहा है, दूर बता रहा है कि नहीं कर रहा है, नजदीकी बता रहा है नहीं बता रहा है, नजदीकी और दूरी बता रहा है ना। लेकिन यहाँ पे दूरी बता रहा है क्योंकि पास्ट में है, तो पास्ट में जाएगा कि प्रेजेंट में आएगा। क्या नरेशन में हम याद करेंगे, आप बताइए कोई भी चीज। अब नरेशन तो भले नहीं पढ़ा रहे, लेकिन नरेशन में जब छोटे छोटे पॉइंट पढ़ लोगे ना, जैसे जो पॉइंट आप पढ़ोगे, जो आपके सिलेबस में है, जो टॉपिक डाले गए हैं, वो तो छुट्टियों का ऐसे कहोगे खाली फूक देंगे भस्म हो जाएगा। हाँ, इस तरह से लगेगा और होना चाहिए ऐसा। नरेशन कुछ याद करने की जरूरत हो रहा है। अब डिज का दैट, डिज का दोज हम बना देते हैं, याद करना है सब। बोलिए, अभी हम दिस लिख रहे थे तो आप दैट लिख देते थे, अब दिज लिखा तो आप लोग दोज बना दे रहे हो। गलती कौन पकड़ रहा है, हम पकड़ रहे हैं कि आप पकड़ रहे हैं? आप पकड़ रहे हैं ना। फिर ऐसा सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब बैठ जाइए आप, बहुत बढ़िया आपके लिए। तब जाके क्या हो गया, अब सही हो गया। क्या he told me कामा इन्वर्टेड कामा में she is playing these days। तो अभी ये गलत नहीं है, अभी ये क्या है, गलत नहीं है। अब तो नरेशन हो गया ना। क्या हो गया, ऐसा पढ़ा कि नहीं आपने? He told me, वो मुझसे कहा, पूरा हमने लिखा यहाँ पे, वो चेंजिंग वाला सब अपने आप कर दिया है, ठीक है ना, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। He told me, वो मुझसे कहा, she is playing these days, वह इन दिनों खेल रही है। तो पास्ट में बात हो रहा है, तो इन दिनों खेल रहे हैं कि अब चेंज करेंगे। सही बात, अभी गलत है ना यार, क्योंकि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है यार? इनडायरेक्ट है यार। क्या है यार? इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट बात बोला गया है भाई। जो लड़की बोली है वो डायरेक्ट अपने किसी से कही है, वो डायरेक्ट बात है। अब जाकर वो लड़की दूसरे से बता रही, इनडायरेक्ट कब होगा, जब यही ऊपर देखो हो जाएगा। चेंजिंग करते हैं ना आप लोग, थर्ड पर्सन नहीं चेंज होगा, प्रेजेंट चेंज हो जाएगा, किसमें? पास्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट का किसमें चेंज होगा? पास्ट में हो रहा है। अब पूरा दिस का दोज में कन्वर्ट कर रहे हैं क्या? जो है रूल सीखते हो फिर फालतू का, खाली जैसे लग रहा है डायरेक्ट में खाली रूल है भरा, कुछ नहीं है रूल। नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से।